हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यूरिक एसिड का आयुर्वेद के महर्षियों ने क्या डाइट चार्ट बताया है, क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे ऐसे विषय मिल जाएंगे जिसमें ये बताया गया है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, लेकिन वो बहुत सारी जानकारी प्रामाणिक नहीं है। इसलिए मेरे बहुत सारे रोगियों ने ये पूछा कि हमें बिल्कुल प्रामाणिक जानकारी शास्त्रीय संदर्भों के साथ आप बताने का प्रयास करें। तो मैं आपको संदर्भ दे रहा हूँ कि ये जो संदर्भ मैं आपको दे रहा हूँ ये योग रत्नाकर का है, 17वीं शताब्दी का ग्रंथ है। वहां से बता रहा हूँ कि आयुर्वेद में यूरिक एसिड बढ़ने को वात रक्त रोग कहा जाता है। वात रक्त का मतलब वायु और रक्त का समावेश इस रोग में होता है। तो वात रक्त रोग में क्या परहेज रखने चाहिए, क्या पथ्यापथ्य है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो लेखक ने, इस ग्रंथ के लेखक ने लिखा, दिवा स्वप्नाग्नि संताप व्यायामम आतपम मैथुनम। इसका अर्थ है, पहले मैं पूरा श्लोक बताते तो, माशाह कुलत्था निष्पावा कलाय क्षार सेवनम अंडजानुप मांसानी विरुद्धानी दधीनी च इक्षव मूलकम मध्यम तांबुलम कांजिकम तिलान कटुष्णम गुरु अभिषंधि लवणानि च सक्तवः एतानि वात रक्तेषु नैव युञ्जात कदाचन। नैव युञ्जात भिषक्वर है। वैद्यों को इन चीजों का परहेज कर देना चाहिए रोगी के लिए जिसको वात रक्त रोग हो गया है। तो क्या नहीं खाना है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा क्या नहीं सेवन करना है, दिवा स्वप्न, दिन में नहीं सोना है ऐसे रोगी को। अग्नि संताप का मतलब है आग नहीं सेकनी चाहिए, व्यायाम नहीं करना चाहिए, धूप में ज्यादा नहीं रहना चाहिए, मैथुन का निषेध किया गया है। माशाह, माश का मतलब है उड़द, उड़द का सेवन नहीं करना चाहिए। उड़द और उड़द से बनने वाली चीजों का निषेध किया गया है। माशाह कुलत्था निष्पावा, कुलत्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। निष्पाव का अभिप्राय सेम, सेम की फली आती है। कलाया क्षार सेवनम, क्षार का सेवन नहीं करना चाहिए। क्षार क्या है? क्षार होता है जैसे जोखार, ऐसी चीजों से बना हुआ, जैसे पापड़ होता है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए यूरिक एसिड बढ़ने पर। माशा कुलत्ता निष्पावा कलाया क्षार सेवनम अंडजानुप मांसानी, ऐसे जो अंडे से पैदा होते हैं, जैसे अंडे से पैदा होने वाले जीवों का मांस नहीं खाना चाहिए, जैसे मछली है या पक्षी है, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। विरुद्धानी, विरुद्ध आहारों का सेवन नहीं करना चाहिए। विरुद्ध आहारों पर आगे एक विषय मैं पूरा ले लूंगा किसी वीडियो में, तो उसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। विरुद्ध आहार, इसके अलावा दही नीचे, दही का सेवन जिसका यूरिक एसिड बढ़ गया उसको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में सुबह शाम कभी भी सेवन नहीं करें, निषेध है। इक्ष्वो, ईख गन्ने का रस और गुड़ इत्यादि का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। इक्ष्वो मूलकम मध्यम, मूली का सेवन पूरी तरह निषेध है। मध्यम मांस मदिरा निषेध है। तांबूलम कांजिकम तिलान, तांबूल कहते हैं पान को, कांजी, कांजी बनाई जाती है जो फागुन के महीने में कांजी बनाते हैं, वो निषेध है यूरिक एसिड बढ़ने पर। तिल, तिल से बनी हुई चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। तिल का तेल और तिल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा संक्षेप में कहा, कटुष्णम गुरु अभिषंधि लवणानि च सक्तवः। कटुष्ण, कट्टू कहते हैं चरपरी चीजें, उष्ण कहते हैं गर्म चीजें जैसे चाय कॉफी, इनका सेवन। कटुष्णम गुरु अभिषंधि, गुरु कहते हैं पचने में जो भारी चीजें हैं, गरिष्ठ भोजन, वो नहीं करना चाहिए। और कटुष्णम गुरु अभिषंधि, अभिषंधि कहते हैं दही उसमें आ गया। लवणानी, बहुत ज्यादा नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। हो सके तो नमक की जगह सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं, अल्प मात्रा में, स्वल्प मात्रा में। सख्त वह सत्तू, सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए। यहां पर मैं बता दूं, बहुत ही प्रासंगिक बात है, गुरु चीजों में जैसे जो चीजें ताजा नहीं है, बिल्कुल 3 घंटे के अंदर तैयार हुई है, उनका सेवन आप कर सकते हैं, अन्यथा वो बहुत भारी हो जाती है। उन भारी चीजों में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पिज्जा, पास्ता, हॉट डॉग, बर्गर, मोमो, चाउमीन, स्प्रिंग रोल, मंचूरियन और ऐसी चीजें, इनका सेवन नहीं करें। और जो फास्ट फूड है इनका, और इसके अलावा अनेक प्रकार की जो कोल्ड ड्रिंक्स आजकल बाजारों में मिलते हैं, डिब्बा बंद पदार्थ, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं क्योंकि ऋषियों ने ये लिखा, गुरु चीजें जो पचने में भारी हैं, तो मैं यहां तक विषय में कह देता हूं कि सेवन नहीं करना है। इसकी हमने बात की, यूरिक एसिड में इन चीजों का सेवन नहीं किया जाना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं क्या चीजें सेवन करनी चाहिए। जो योग रत्नाकर ने लिखा, मैं उसको बिल्कुल अक्षर से आपको बताने का प्रयास करता हूं। उन्होंने लिखा, जौ का सेवन करें। क्या क्या सेवन करना है? जौ, जौ की रोटी, साठी चावल, लाल चावल, गेहूं, चना, मूंग, अरहर, मोठ और भेड़, बकरी, भैंस और गाय का दूध। ये 4 बताए, भेड़, बकरी, भैंस और गाय का दूध।
मकोए की सब्जी बनती है, वो सेवन किया जाना चाहिए। अर्क मकोए ये भी सेवन कर सकते हैं। बथुआ भी लाभकारी। करेली और परवल के पत्ते, पटोल पत्र जिसे कहा है, आंवला, अदरक, सूरणकंद, मिश्री, मुनक्का, मक्खन, ताजा घी और इनका सेवन करना चाहिए। इसके अलावा योग रत्नाकर में ये भी कहा कि यूरिक एसिड बढ़ने पर, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा है वो ये मांस सेवन कर सकते हैं। किन जीवों का? तीतर, बतख, कबूतर, गिद्ध, तोता और गौरैया। इनका मांस शास्त्रकार ने लिखा है, लेकिन हम यहाँ पर इनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि बिल्कुल सात्विक तरीके से आप इन रोगों से मुक्ति पाएं। इसलिए मांसाहार का मैं व्यक्ति से उसकी वकालत नहीं करता हूँ। इसलिए मेरी तरफ से आप इनका भी निषेध करें। आप केवल जो चीज़ें हमने बताई इनका सेवन करें। तो मेरा विषय यही विराम देता हूँ। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छा लगा तो आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, और इसको जो है और अधिक जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप इस पुस्तक का अध्ययन करें, जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद। मेरे द्वारा लिखित ये पुस्तक है। इसको भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत रत्न श्रीमान प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो आप इसको देख सकते हैं। इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। आप सीधे आप हमसे भी ये पुस्तक कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस विषय को ही विराम देते हुए, जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।